आज हम सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए उस भयानक हमले के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने एक शांतिपूर्ण जश्न को मातम में बदल दिया। इस हमले में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी संख्या है जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को सचमुच हिला कर रख दिया है। सोचिए, हुनुका की पहली रात है, लोग शांति से इकट्ठा हुए हैं, लेकिन वो शांति बहुत जल्द एक भयानक सपने में तब्दील हो गई। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि उस शाम आखिर हुआ क्या था। सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। शाम के 6:30 बजे जब लोग जश्न मना रहे थे, 2 बंदूकधारियों ने गोलियों की बौछार कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ ही मिनटों के अंदर करीब 50 गोलियां दागी गईं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत फैल गई। और 1 घंटे के अंदर शाम 7:30 बजे तक पुलिस ने 2 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया था। देखिए, हमलावरों का निशाना कोई ऐसी वैसी भीड़ नहीं थी। उन्होंने सीधे चानुका बाय द सी को टारगेट किया, एक ऐसा इवेंट जो शांति और उम्मीद का प्रतीक था। तो ये एक तरह से शांति और जश्न की भावना पर ही एक जानबूझकर किया गया हमला था। इस हमले की क्रूरता का अंदाजा एक चश्मदीद के इस बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने बच्चों और बुजुर्गों में कोई फर्क नहीं समझा और बस अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहे। ये दिखाता है कि हिंसा कितनी भयानक थी। लेकिन जानते हैं, इस खौफ और डर के बीच एक आम इंसान की हिम्मत और बहादुरी की एक असाधारण कहानी भी सामने आई। Oh mon gros! Oh mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec qui a l'arme. ये वाकई अविश्वसनीय है। जैसे ही एक हमलावर भीड़ पर गोलियां चला रहा था, एक निहत्थे शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर झपट्टा मारा और उससे बंदूक छीन ली। ये एक हैरत अंगेज पल था। तो अब चलिए देखते हैं कि इस तेजी से बदलती सिचुएशन पर अधिकारियों का, यानी कि पुलिस का, क्या रिएक्शन रहा। पुलिस की कार्रवाई काफी तेज थी। उन्होंने फौरन इलाके की घेराबंदी कर दी, लोगों को वहां से दूर रहने के लिए कहा और दोनों हमलावरों को काबू में कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हमलावर मारा गया और दूसरा घायल हालत में हिरासत में है, जबकि पुलिस पूरे इलाके में किसी भी तरह के विस्फोटक की तलाशी ले रही है। जाहिर है, इस दर्दनाक घटना पर ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से भी गंभीर प्रतिक्रियाएं आईं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने फौरन अपना दुख जताया। उनके शब्द चौंकाने वाले और परेशान करने वाले पूरे देश के सदमे और दुख को बयां कर रहे थे। विपक्ष की नेता सुसैन ले ने भी एक बहुत पावरफुल बयान दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे नफरत ने शांति और उम्मीद के एक जश्न को तबाह कर दिया। अब ये समझना जरूरी है कि ये घटना ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इतनी गहराई से क्यों झकझोर रही है। इसके लिए हमें देश के इतिहास में थोड़ा झांकना होगा। देखिए, 1996 में पोर्ट आर्थर नरसंहार हुआ था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के कुछ सबसे सख्त बंदूक कानून लागू किए। इन कानूनों की वजह से देश में मास पब्लिक शूटिंग की घटनाएं लगभग खत्म ही हो गई थीं, और शायद इसीलिए ये हमला और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। और सोचिए, ये हमला हुआ भी कहाँ? बॉन्डी बीच पर, जो न सिर्फ एक आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट है, बल्कि जहां पुलिस की भी भारी मौजूदगी रहती है। ऐसी जगह पर इस तरह का हमला होना, ये वाकई पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक देश अपनी सुरक्षा की भावना को इतनी अहमियत देता है, तो ऐसी घृणित हिंसा का उस पर क्या असर पड़ेगा? ये हमला ऑस्ट्रेलिया की पहचान और उसके भविष्य को कैसे बदलेगा?